यहां तक पढ़ लिए थे ना? चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि यदि a बराबर 2 + √3 तो ए क्यू प्लस 1/a क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ए क्यू प्लस 1/a क्यू का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, देखो इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। पहला हम तरीके से बना रहे हैं, आसान तरीका से, देखना ध्यान से। a बराबर कितना दिया है? 2 + √3। ए क्यू तो कर देंगे, चले छोड़ दो अभी उसको, ठीक है। अब हमें 1/a भी तो चाहिए, तो लिखेंगे इसीलिए 1/a बराबर 1/2 + √3 हो जाएगा। ए क्यू तो डायरेक्ट ए का क्यू कर देंगे तो हो जाएगा ना, लेकिन 1/a क्यू के लिए नीचे करना पड़ेगा ना इसका क्यू। तो अब यहां पर 2 + √3 लिखेंगे, या 1/, अब इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं, लिखेंगे हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर 1/a बराबर 1/2 + √3 मल्टीप्लाई कितना से होगा? 2 - √3 और 2 - √3, इतने से गुणा होगा ना? बोलो, इतने से गुणा होगा। अब यहां पर 1/a बराबर 2 - √3 अब बाटा में 2 - √3 बाटा में एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या हो जाएगा बोलो? 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, या 1/a बराबर 2 - √3 बाटा में 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी के, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, या 1/a बराबर 2 - √3 अब बाटा में कितना हो जाएगा? 4 में से 3 घटा 1 बचा ना, या 1/a बराबर 2 - √3 खाली हो जाएगा। इतना तो पूछा गया। अब देखो अभी क्या है किए हैं वो लोग कि क्यू काहे नहीं कर दिए हैं, डायरेक्ट या क्यू का मान रखते हैं या क्यू का मान रखते तो हो जाता। अरे नहीं, इसको बहुत आसान तरीके से बनाना है, नहीं तो उतना क्यू करोगे ना ये बहुत लंबा बन जाएगा। बबुआ ए क्यू आप प्लस 1/a क्यू का मान पूछा है ना, एक ना मान पूछा है। आप याद कीजिए वो सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, सूत्र होता है a + b का होल क्यू माइनस 3ab इंटू a + b। फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का a + b का होल क्यू माइनस 3ab या इंटू a + b। अब इसको कैसे बनाएंगे? लिखेंगे यहां पर, इसको ऐसे लिख सकते हैं का, ए क्यू प्लस 1/a का होल क्यू, बात तो वही होगा, ए क्यू प्लस 1/a का होल क्यू। क्यों? क्योंकि 1 का क्यू करेंगे तो 1 आ जाएगा, और पंखा चालू करो ना जी, और a का क्यू करेंगे तो क्यू हो जाएगा ना 1/a क्यू। अब देखो इसके जैसा आ गया ए क्यू, अब b की जगह यहाँ पे 1/a आया है ना, आ गया उसके जैसा? अरे नहीं आया, देखो ए क्यू बी क्यू आ गया ना। अब बताओ ए रहता है तो ये लिखाता है, बी रहता है तो क्या लिखाता है जा बी, तो इसमें ए के जगह पे तो ए ही है, बी के जगह पे क्या है वो 1/a का होल क्यू कर देंगे। बुझाया कैसे हुआ? अब माइनस क्या होता है 3, ए रहता है यहां पर तो ये लिखाता है, लेकिन ए में ए है, बी रहता है हेजा तो क्या लिखाता है जा बी, लेकिन बी की जगह यह पे कौची है 1/a, यहां पर हो जाएगा a + 1/a। आया समझ में?
अब यहां पे जो कटता है उसको कटा दीजिए, ये वाला कट रहा है का। और ध्यान से देखो, हम ए का वैल्यू निकाल के रखे हैं 2 + √3 और 1/a का वैल्यू निकाल के यहां पे रखे हैं। देखो कितना, 2 - अब पूरा का क्या हो जाएगा हिजा, क्यू, पूरा का क्यू हो जाएगा ना। और यहां पर -3 इंटू ए का वैल्यू है 2 + √3 और 1/a का वैल्यू है 2 - समझ में हम किस किस रखे। अब देखो अब कितना आसानी से बन गया ये √3 से √3 कैंसिल, इससे ये प्लस में एक बार माइनस में कैंसिल, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 का क्यू और -3 इंटू 2 और 2 4, तो गुना 4 हो जाएगा ना। 4 चौके 16, 16 चौके 64 और -12 और बराबर आएगा 52। ये करें ना, वैल्यू निकाल रहे हैं कब से हम आए। अरे इसी का ना वैल्यू है ये AQ + 1/AQ, AQ + 1/AQ, AQ + 1/AQ, AQ + 1/AQ, या AQ + 1/AQ बराबर कितना आ गया 52। देखो कितना आसानी से बन गया ना। अब अगर हम Q कर देते तो इतना आसानी से नहीं बनता, पूरा बन जाता है, पूरा लंबा बनता है ये, क्योंकि ये Q कर देते इसका फिर हमको गुणा करना पड़ता पूरा, ये ना समझ में आया। फिर लास्ट में यहाँ पे लाके परिमेयकरण करना पड़ता, तो इसीलिए हम इस तरह से इसको बना दिए बहुत आसानी से। ये इतने में बन गया, बुझा गया ना, बना लो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। x बराबर दिया है √3 + 1, x बराबर √3 + 1, तो बोला है 4x³ + 2x² -8x + 7 का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर दिया है और इतना का वैल्यू जाके पूछ रहा है। चलिए देखते हैं, लिखेंगे x बराबर √3 + 1 बटा में 2, तो क्या बोला है 4x³ + 2x² -8x + 7 बराबर 1। इसमें कुछ करना नहीं है बच्चों, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, क्योंकि ये तो नीचे परिमेय संख्या है, ये है पहले से, बुझा रहा है ना। और नहीं तो एक काम कर सकते हैं कि हम लोग बारी बारी से ये सब पहले निकाल सकते हैं, बारी बारी से ये सब पहले निकाल सकते हैं। कुछ नहीं बनेगा इसमें, अब वैल्यू पुट करो। अन्ना तो बारी बारी से हम क्या करेंगे, इसमें से सबका निकाल लेंगे। पहले निकाल लो 4x³ 4x³ बराबर 4x³ बराबर 4x³ बराबर 4 गुना, बोलो x की जगह यहाँ पे क्या है, बोलो बबुआ √3 + 1/2 का क्यू हो जाएगा। खाली होता नहीं ना क्यू होगा, 4 तो बाहरी है, x का क्यू है तो x का क्यू कर दिए ना। अब यहां पे या 4x³ बराबर 4 गुना √3 + 1 का क्यू अब बाटा में 2 का क्यू। अरे दोनों का क्यू ऐसा बताए हैं हम कि a बटा में b का होल क्यू रहता है, तो इसका मतलब होता है a³ बटा में अलग अलग क्यू होता है ना। और अब यहां पर या 4x³ बराबर 4 गुना, ये कौची का फॉर्मूला पे टूटेगा, याद करो, a + b के होल क्यू बराबर सूत्र क्या होता है, a³ + b³ + 3ab इंटू a प्लस, यही ना होता है, a³ + b³ + 3ab इंटू
ए प्लस बी, टूटेगा ना उतना पे, बोलो। तो तोड़ो, ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाला √3 का क्यू प्लस 1 का क्यू प्लस 3 गुना √3 गुना 1 इंटू √3 प्लस 1। अब बाटा में ये ध्यान से देखना, ये 4 जो है ये सबके गुणा में है, बुझा रहा है ना। ये 2 का क्यों करेंगे, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। अच्छा ये कट जाएगा क्या यहाँ पे, या 4x³ बराबर, अब देखो √3 का अगर स्क्वायर रहता तो ये बाहर ही निकल जाता 3, लेकिन √3 का क्यूब का मतलब होता है √3 गुना √3 गुना √3। अब बताओ यहां पर 2 को बते को बाहर ही निकलेगा, क्या बचेगा 3 रूट, समझ में आया कैसे आया। तो यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, 3 रूट, पूछ लो कैसे आया, बुझा गया ना। 2 को निकला, वही में रह गया, इसके बाद में प्लस 1, आइए कितना हो जाएगा, प्लस 3 √3 इंटू √3 प्लस 1 बाटा में 2। इतना समझ में आया। अब यहां पे 4x³ बराबर 3 √3 प्लस 1 प्लस √3 में गुना होगा, तो √3 में गुना होगा तो √3 से बाहर आ जाएगा ना, तो 3 हो जाएगा तितरी के 9 प्लस 3 √3। अब बाटा में कितना हो जाएगा ये 2, या 4x³ बराबर 3 3 6 √3 और 9 1 10। अब बाटा में क्या हो जाएगा, ये कुछ कॉमन हो रहा है क्या ऊपर से, बताओ क्या कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो जाएगा ना, क्योंकि 2 3 6 2 बचे 10, या 4x³ बराबर 2 कॉमन 2x³ नहीं 2 कॉमन √3 अब प्लस 2 बचे 10 5। अब बाटा में क्या हो जाएगा, नीचे 2, बाटा में क्या हो जाएगा 2, ये 2 से 2 कैंसिल, 4x³ बराबर 3 √3 अब प्लस क्या आ जाएगा, 4x³ वैल्यू निकालिए हम। अब किसका वैल्यू निकालने जाएंगे बताओ, 2x² का ना, लिखेंगे अब 2x² बराबर 2 गुना √3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बोलो। अरे उतने क्या हेजा क्यू था तो क्या किए थे, क्यू किए थे, हेजा स्क्वायर आ रहा है तो क्या करेंगे स्क्वायर। अब अलग अलग कर देंगे, या 2x² बराबर 2 गुना √3 प्लस 1 का स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर। अब ये कौची के सूत्र पे टूटेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस कितने पर ना, तोड़ो, ये हो जाएगा 2x² बराबर 2 गुना, ये एज रहता है तो ये स्क्वायर होता है, यहां पे क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर होगा। ये ध्यान से देखना, 2 पूरा के गुना में है, √3 का स्क्वायर होगा। एक रहता है बी 2ab होता है, तो 2 गुना ए के जगह यहाँ पे √3 बी के जगह यहाँ पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर बटा में 2 दूनी के होगा। अब यहाँ पे 2x² बराबर, ये कट जाएगा क्या कब 2 बार में, √3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 2 √3 प्लस 1 अब बटा में कितना हो जाएगा ये 2, या 2x² बराबर 3 1 4 प्लस 2 √3 बटा में कुछ कॉमन होगा, क्या कॉमन हो रहा है फिर से, 2 दोनों में है ना,
तो यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2 प्लस रूट 3। अब बटा में क्या हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा का, 2 से 2 कट गया, या 2x² बराबर कितना आ गया 2 प्लस रूट 3। 2 प्लस रूट 3। देखो 4x² का वैल्यू निकाल लिए, 2x² का निकाल लिए, अब किसका निकाल लेंगे 8x का। किसका लिखेंगे, अब 8x बराबर 8x बराबर 8 गुना रूट 3 प्लस 2, रूट 3 प्लस 1 है ना, रूट 3 प्लस 1। अब बाटा में क्या हो जाएगा नीचे 2 कट जाएगा का, ये 2 चौके 8। अब बताओ या 8x बराबर क्या आ गया 4 इंटू रूट 3 प्लस 1 आया ना। गुणा कर दो, अंदर में गुणा करोगे 8x बराबर तो आ जाएगा 4 रूट 3 प्लस रूट 3 ना, 4 रूट 4 ना, 4 रूट 3 प्लस, क्योंकि 4 में रूट 3 से गुना हुआ था 4 रूट 3, और 4 में 1 से गुना हुआ तो ऐसा समझ में, इतना तक सही है ना। अब क्या करेंगे, लिखेंगे अब कुछ 7 का, अब तो 7 तो 7 है, अब डायरेक्ट देकर वैल्यू निकालेंगे ना, इतने का पूछ रहा था ना। अब 4x² 4x³ प्लस 2x² माइनस 8x प्लस 7 बराबर, बोलो 4x² की जगह पे क्या रखेंगे 3 रूट 3 प्लस 5 प्लस, अब बताओ 2x² की जगह पे क्या रखेंगे, ये है ना 2 प्लस रूट 3 माइनस 8x के जगह पे क्या लिखेंगे 4 रूट, इसको नीचे लिख देते हैं माइनस 4 रूट 3 प्लस 4, लेकिन ध्यान से ये माइनस है, अब प्लस क्या है वहां पे होगा 7। अब इसका माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 रूट 3 प्लस 5 प्लस 2 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 माइनस 4 प्लस 7। अब देखो तो कुछ कुछ कटने लायक हैगा, कुछ कटने लायक है कि घटने लायक है, देख लो 3 और 2 5 में से 4 घटा 1, यानी कि खाली क्या बच जाएगा यहां पे रूट 3 बचेगा ना। 5 और 7 12 प्लस में है ना, दोनों हाई दोनों प्लस में है, तो 5 और 7 12 में से 4 गया 8 ना, आएगा इसका आंसर रूट 3 माइनस 8। बना लो। चलिए नेक्स्ट, फिर से देखो ऐसा नहीं क्वेश्चन है, ऐसा बन चुका है पहले भी। a बराबर रूट 3 प्लस 1 बटा में रूट 3 माइनस 1, b बराबर रूट 3 माइनस 1 बटा में रूट 3 प्लस 1, तो किसका वैल्यू बोला है a² प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात, यही ने बोला है, इतना का वैल्यू पूछ रहा है। क्या दिया गया है, पहले जो दिया गया उसको लिखिए, लिखेंगे a बराबर रूट 3 प्लस 1 बटा में रूट 3 माइनस 1, अब b बराबर रूट 3 माइनस 1 बटा में रूट 3 प्लस 1, तो किसका वैल्यू पूछा है a² प्लस ए बी माइनस b² बराबर, यही ना पूछा है, बोलो कोई दिक्कत, कैसे निकालेंगे, लिखेंगे पहले बारी बारी से सबका वैल्यू निकालेंगे ना, पहले a² का निकालेंगे, तब ab का निकालेंगे, तब b² का निकालेंगे, तब ना वैल्यू रखेंगे इसमें, आए तो यहां पे a बराबर कितना दिया है रूट 3 प्लस 1 अब बटा में रूट 3 माइनस 1,
ए स्क्वायर करने से पहले इसका परिमेयकरण कर देते हैं, क्या है कि हर में परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या लिखेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर ए बराबर √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1 गुना √3 प्लस 1 बटा में √3 माइनस प्लस। ये तो समझ में आया कैसे हुआ, क्योंकि उल्टे चिन्ह से गुणा किया जाता है। अरे बोलो, उल्टे चिन्ह से गुणा किया जाता है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कैलकुलेशन कीजिए। ये क्या हो जाएगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर बाटा में √3 का स्क्वायर माइनस 1 का, होगा ना इतना, ये √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाटा में √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 1। अब ये हो जाएगा, या √3 का स्क्वायर करेंगे, अब ए बराबर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ना, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी ना, 2 गुना √3 गुना 1 का बाटा में क्या हो जाएगा, 2 ना, या ए बराबर 3 प्लस 1 प्लस 2 √3 अब बाटा में क्या हो जाएगा, ये 2, या ए बराबर 4 प्लस 2 √3 अब बाटा में 2, कुछ कॉमन होगा, या ए बराबर क्या कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा कुछ 2 प्लस √3 ना, 2 प्लस √3 बाटा में 2 कट जाएगा, ए बराबर कितना आ गया, 2 प्लस रूट, हम कह रहे हैं कि ए स्क्वायर मत निकालो इसका, देखो ये बहुत आसानी से बनने वाला है, हम बताएंगे उस समय, ए स्क्वायर मत निकालो, इतना ही छोड़ दो इसको। कौन 4 है, कॉमन नहीं हुआ है, तो 2 दूनी के 4 2 √3, बुझा गया। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे, अब ए बी बराबर ना, अच्छा एक बी भी दिया है ना, बी बराबर कितना दिया है, √3 माइनस 1 का बाटा में √3 प्लस, इसका भी हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, है बात नहीं, हर का परिमेयकरण कीजिए, तो b बराबर क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 का बटा में √3 प्लस 1 होगा इतना, गुना कितना से करेंगे, √3 माइनस 1 और √3 माइनस, गुणा होगा ना इतना से। अब ये क्या हो जाएगा बोलिए, या b बराबर √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अब बाटा में √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा इतना। अब क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा ना, वो b बराबर √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना √3 गुना 1 अब बाटा में 3 माइनस 1, या b बराबर 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 अब बाटा में क्या हो जाएगा ये 2, या b बराबर 3 1 4 माइनस 2 √3 अब बाटा में, फिर कॉमन होगा ना, क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा, क्या बच जाएगा 2 माइनस √3 अब बाटा में, अरे 4 कहां गया, कंफ्यूजन ना है,
हैं? चार की जगह पे 6 आएगा तब ना, 4 की जगह पे 6 आएगा तो है जाए, कॉमन होगा तो 3 बचेगा। 2 से 2 कट गया, क्या बच गया? 2 माइनस रूट 3 ना, 2 माइनस रूट 3। अब देखो ए का वैल्यू हम परिमीकरण करके निकाल लिए, बी का भी वैल्यू निकाल लिए। अब डायरेक्ट चलेंगे इसमें, लिखेंगे ए स्क्वायर, लिखेंगे अब ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर बराबर, इसको यहां पे लिख सकते हैं, इसको यहां पे लिख सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो सकता है ना। अब देखो, अब बोलोगे कि ऐसे क्या कर रहे हैं? अरे बहुत आसान हो जाएगा बनाना, देखना ना तुरंत। अब यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस क्या रह जाएगा? ही जाए ए बी रह जाएगा इतना। अब क्या करेंगे? एक के जगह यहाँ पे 2 प्लस रूट 3, अब बी के जगह यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 रख दिए। ऐसे ही है, में थोड़ा सा इसको इधर लिख देते हैं, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3। अब हे होला में रखो 2 प्लस रूट 3। अब देखो यह माइनस है, तो माइनस अंदर गुणा करेंगे ना, तो माइनस अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 2 प्लस रूट 3, माइनस 2 प्लस रूट 3 प्लस एक के जगह पे, एक के जगह पे देखो बताते हैं, ये वाला रख सकते हो या नहीं तो डायरेक्ट ये वाला रखोगे तो कट जाएगा, क्योंकि उल्टा पुल्टा है ना। ये प्लस में है या है तो, या प्लस में है तो इसको रख दो, इसको रखोगे तो क्या हो जाएगा? रूट 3 प्लस 1 बाटा में रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 माइनस 1 बाटा में रूट 3 प्लस, बुझा गया किसी किसी की ये। अब यहां पर ये इससे कटा और ये इससे कटा, और ध्यान से देखो इसमें माइनस में एगो, प्लस में एगो, माइनस में एगो, 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4 गुना, यहां पे देखो रूट 3 और रूट 3, 2 रूट 3 ना, 2 रूट 3 अब प्लस ऐसे सब कट के कितना बचा है? 1। अब यहां पे 4 दूनी के 8 रूट 3 प्लस 1 लिखेंगे, इसीलिए ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर बराबर 8 रूट 3 प्लस 1। आया समझ में? कोई दिक्कत है? बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं तब निम्नलिखित समताओं में ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ए और बी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, उसे क्या कहा जाता है? ए भी परिमेय संख्या है, बी भी परिमेय संख्या है। इतना देख करके पूछा है कि ए और बी का मान कितना होगा। बहुत आसान है। पहला में क्या दिया हुआ है? 3 प्लस रूट 7 बटा में 3 माइनस रूट 7 बराबर ए प्लस बी रूट 7। तो क्या बोला है? ए बराबर व्हाट और बी बराबर बोला है ना। चलिए बनाते हैं, व्हाट का मान निकालते हैं। 3 प्लस रूट 7, 3 प्लस रूट 7 अब बटा में 3 माइनस रूट
7 अब बराबर a प्लस बी रूट 7। हर इसका परिमेय है कि अपरिमेय है? अपरिमेय है। हर क्या है इसका? अपरिमेय है। लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर 3 प्लस रूट 7 बटा में 3 माइनस रूट 7 गुना कितना से कर देंगे? 3 प्लस रूट 7 बटा में 3 प्लस रूट, अरे ये उल्टा गुणा होता है ना, इसको बराबर लेके चलो a प्लस बी रूट 7। कोई दिक्कत यहां तक? 3 प्लस रूट 7 3 प्लस रूट 7 तो स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये बोलो? 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर बाटा में 3 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर बराबर a प्लस बी रूट 7। a प्लस बी रूट 7। अब बताओ अब क्या करेंगे? यहां पे 3 का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ना, तो 3 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 3 गुना रूट 7 बटा में 3 का स्क्वायर करेंगे तितरी के, अब माइनस 7 हो जाएगा, अब बराबर a प्लस बी रूट, बुझा रहा है ना? हाँ बोलो। अरे सूत्रवा में ना होता है जी, a प्लस बी बराबर इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहाँ ऊपर लिखे हैं माइनस? मत सोचना गलती तू, सही सोच। तितरी के प्लस 7 3 दूनी के 6 रूट 7 बटा में 2 बराबर a प्लस बी रूट, बुझा रहा ना? 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16 प्लस 6 रूट 7 बटा में 2 बराबर a प्लस बी रूट। बाबूआ कुछ कॉमन होगा? क्या कॉमन होगा? आए 2 कॉमन होगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉमन 8 प्लस 3 रूट 7 बटा में 2 बराबर a प्लस बी रूट 7। कटेगा कुछ? 2 से 2, ये हो जाएगा 8 प्लस 3 रूट 7 बराबर a प्लस बी रूट 7। अब देखो लिखेंगे समानता के नियम से। प्यारे बच्चों देखेंगे समानता के नियम से, ध्यान से देखो, यहीं पे समझना है। रूट 7 वाला के साथ जाएगा और बिना रूट वाला के साथ, समझ में आ रहा है? यानी कि बी रूट 7 बराबर हो जाएगा 3 रूट 7, ए बराबर कितना हो जाएगा? एकदम जिसके जगहिया पे है उसे तो बोलोगे कि अगर ई ऐसे रहता बी रूट 7 प्लस ए, तब आप क्या करते हैं? तब आपका एकरा के हेकरा बराबर कर देते हैं। नहीं, ये रूट 7 वाला बता रहा है कि किसके बराबर करना है। ना समझ में आया? अगर ऐसे आता तो फिर से इसको हम इसे चेंज करते और तब डायरेक्ट समानता के नियम से निकालते। ये समझ में आ गया क्या करें हमें? हाँ, तो अब यहां पर बताओ a बराबर क्या? a की जगह यहाँ पे क्या बैठा है? 8, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 8। a बराबर 8 कॉमा b बराबर ये a बराबर 8 और 3 रूट 7 बराबर b रूट 7 हो जाता ना? हैं, रूट 7 से रूट 7 खत्म है। a बराबर 8 तो सही है। अब 3 बराबर क्या आ जाता है? b,
इसीलिए a बराबर आ गया 8, अब b बराबर क्या आ गया 3, और यही क्या हो गया आपका आंसर। आया समझ में? आए पूछो कहाँ पूछना है।